अचानक से अटलांटिक में हाइपरसोनिक मिसाइलें क्यों गिरने लगी हैं? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं फ्रांस कह रहा है हम युद्ध में शामिल नहीं हैं और जर्मनी कह रहा है ये तो युद्ध है और युद्ध में सब कुछ जायज है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का काम हो गया आसान, पड़ोसी को 300 बिलियन डॉलर के फटके पड़ गए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या दुनिया खत्म होने के करीब पहुंच गई है और तीसरा विश्व युद्ध होगा? कुछ वैसा ही लग रहा है। इस वक्त जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है अटलांटिक महासागर और इस अटलांटिक महासागर में इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलें धड़ाधड़ गिर रही है। और ये गिरा कौन रहा है, कौन इस तरीके से मिसाइलों की बारिश कर रहा है, तो आपको बता दें ये बारिश रूस कर रहा है। रूस के युद्धपोत, जो ताकतवर युद्धपोत हैं, वो पहुंच गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर चीन और दक्षिण अफ्रीकी नौकाओं के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। एडमिरल गोर्स्कोव फ्रिगेट से दुश्मनों के युद्धपोतों के खिलाफ किस तरीके के हमले किए जाएंगे उसको ये कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 900 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मारक क्षमता वाली जिरकोन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये परीक्षण लगातार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के साथ और भी युद्ध अभ्यास आगे में तय है। जिरकोन मिसाइल रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने में सक्षम है। इतनी ज्यादा स्पीड के कारण जिरकोन मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस को मात दे सकती है। जिरकोन मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना अधिक स्पीड से दौड़ सकती है और इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर की बताई जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय निंदा हो रहे हैं, प्रतिबंध लग रहे हैं, फिर भी दक्षिण अफ्रीका क्यों साथ दे रहा है? तो आपको बता दें अफ्रीका के कई देश हैं जो अभी भी रूस के समर्थन में हैं और ये खुलेआम रूस के लिए हाँ कहते हैं। तो क्या एक गुट तैयार हो रहा है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है कि एक गुट अब तैयार हो रहा है। दरअसल जर्मनी की ये जो मैडम है, ये मंत्री हैं, इनका बयान सुनिए। जर्मनी की इस मंत्री ने कहा कि युद्ध में तो हम हैं शामिल, हम रूस यूक्रेन की लड़ाई में शामिल हो गए हैं और यूक्रेन की हमें मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए जो भी हथियार वगैरह चाहिए यूक्रेन को, वो हमें देने चाहिए। मैडम ने ये बात समझा दिया कि जंग है और जंग में सब कुछ जायज है, यानी हम रूस के खिलाफ किसी न किसी तरीके से इस लड़ाई में हैं। वैसे दुनिया के बहुत सारे देश, खास तौर पर यूरोपीय देश, नाटो के मेंबर, वो इस वक्त यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर फ्रांस के कानों में पड़ी, फ्रांस के विदेश मंत्री ने बोला नहीं नहीं, हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, हम रूस से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा न हम और न हमारे कोई सहयोगी हैं जो रूस के खिलाफ किसी तरीके से लड़ाई में है। हम हथियार दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम रूस के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। अरे ये बड़ी अजीब बात हुई। टैंक पे टैंक पहुंचाए जा रहे हैं और टैंक पहुंचाने में यूके, फ्रांस का भी नाम आ रहा है, जर्मनी का भी नाम आ रहा है, फिर भी ये देश कह रहे हैं कि हम तो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। चलो जर्मनी की मिनिस्टर ने खुल्लम खुल्ला बात कह दी और इस बात को ढकने के लिए फ्रांस ने ये कह दिया कि नहीं, ये बात गलत है, हम युद्ध में शामिल नहीं है। अब जरा देखिए, ये मुंह और मसूर की दाल। जेलेंस्की को क्या चाहिए? जेलेंस्की को टैंक मिल गया। जर्मनी ने 14 एडवांस लेपर्ड 2 टैंक दिए, अमेरिका ने 31 अब्राहम टैंक दिए। मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही टैंक्स की मांग पूरी हो गई ना और घोषणा हो गया कि अब हम बैटल टैंक्स दे रहे हैं, तब यूक्रेन ने कहा ठीक है बैटल टैंक्स दे रहे हो, अब हमें फाइटर जेट दे दो। कौन सी? F-16 दे दो। F-16 4th जनरेशन की मांग कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन की अगली चुनौती है फाइटर जेट्स हासिल करना। अगर वो मिल जाए ना तो यकीनन हम जंग का पासा पलट देंगे। पर जर्मनी ने अभी कहा है कि हम तुम्हें फाइटर जेट्स नहीं दे सकते हैं।
यूक्रेन का कहना है कि उसे कोई मामूली फाइटर जेट्स नहीं चाहिए, बल्कि अमेरिका का 4th जनरेशन का F-16 फाइटर जेट चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले यूक्रेन को खतरनाक हथियार देना काफी विवादित माना जा रहा था। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश ऐसा करने से हिचक रहे थे, पर अब समय और हालात बदल रहे हैं। हथियार न देने के वादे को लगातार तोड़ा जा रहा है। वैसे यूक्रेन ये कह रहा है वो तो हमें आर्टिलरी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूर है इसलिए वो दे रहे हैं। यानी यूक्रेन समझ रहा है कि नाटो और अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन, इसलिए हर हाल में देना होगा उन्हें हथियार। यूक्रेन मांग रहा है F-16 फाइटर जेट। खैर, अब इस युद्ध का भगवान ही मालिक है। पहले ऐसा लग रहा था कि चीजें शायद हालात सुधर जाए, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। कुछ ऐसा ही हो गया है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। क्या पूरे पाकिस्तान को अमेरिका कंट्रोल करेगा और अमेरिका इसे कंट्रोल करेगा IMF के जरिए? कुछ इसी तरीके की बात निकल कर आ रही है सामने। दरअसल कहते हैं कि समय सबका बदलता है। पाकिस्तान ने कभी दुनिया के देशों को खूब धोखा दिया और अब ऐसा लगता है जैसे उसका भी दिन पूरा हो गया। पाकिस्तान ने अपना आर्थिक मिनी बजट शेयर किया है IMF से। क्यों? IMF से इन्हें चाहिए पैसे। पहले 6 बिलियन था और अब हो गया 7 बिलियन। $7 बिलियन इन्हें पैसे चाहिए। IMF के अलावे कोई सहारा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था जेनेवा में जो बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद $9 बिलियन के आसपास इसने भीख मांगकर कटोरे में जुटा लिए थे। वो $9 बिलियन जमीन पर नहीं आए और देशों ने कंडीशन रख दिया कि ऐसे नहीं चलने वाला है, आपको प्रोजेक्ट बेसिस पर अगले 3 साल में मिलेंगे। मर बंदा अभी रहा है और पैसे मिलेंगे अगले 3 साल में। मतलब ये हो गया हाथी का दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यहाँ से जब तगड़ा वाला झटका मिला तब ये IMF के पास फिर गिड़गिड़ाने पहुंचा और IMF ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। पहले तो अपना बजट दिखाओ, हमारे हिसाब से बजट बनाओ, हमारे हिसाब से दाम तय करो, डीजल के, पेट्रोल के, बैंक के रेट, सारा कुछ देखो, तभी हम कुछ आगे सोच सकते हैं, वरना मुश्किल है। अब पाकिस्तान को दिख रहा है कि कोई और उपाय नहीं है। न तो चाइना मदद करने को तैयार है, न मुस्लिम बिरादर मुल्क मदद करने को तैयार है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान ने लगभग मान ही लिया है IMF का बात और कहा जा रहा है कि IMF जिस तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन ला रहा है, पहले से ही त्राहिमाम करती हुई जनता के ऊपर अब 300 अरब का टैक्स बम फोड़ने वाली है पाकिस्तानी सरकार। मतलब पाकिस्तानी जनता का हाल ये होगा कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। भूख से खुद हालात खराब है, अब टैक्स कहां से देगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।